इस बात से हम इनकार कतई नहीं कर सकते हैं कि आज जनता दल यूनाइटेड में कई गुट काम करना पड़ेगा। अशोक चौधरी 100% प्रो बीजेपी लॉबी है। मनीष वर्मा जेडीयू में कई लोगों की नजरों वन मैन पार्टी है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। पोस्ट नीतीश एरा जो होगा, नीतीश के बाद की जो जेडीयू होगी, कौन होगा? नीतीश कुमार के बाद कोई भी नेता अगर गद्दी पर बैठा जेडीयू के, जहां पे नीतीश कुमार है, तो जदयू में नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसमें नीतीश कुमार ने बिहार में 17 से 18 सालों में इसी पार्टी के बदौलत, जिसे सींच कर उन्होंने बनाया, बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। कई गुट इस पार्टी के अंदर बट गए हैं, जो नीतीश कुमार की कुर्सी पर उनकी निगाहें तो है ही, लेकिन उनकी पार्टी को भी वो अपने पास रखना चाहते हैं। कौन है वो व्यक्ति? ऐसा क्या हो गया है जनता दल यूनाइटेड के अंदर कि भगदड़ मच रहा है? हाई अलर्ट पर जदयू है, नीतीश कुमार भी हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं। उदित जी, जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मनीष वर्मा का जो यात्रा चल रहा था बिहार में, उसे स्थगित कर दिया गया है। अच्छा। कोई जेन्युइन रीजन या फिर कोई इस तरीके का तथ्यात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई है अभी तक, जिसे ये कहा जाता है कि भाई मनीष वर्मा पर्दे के पीछे से पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे थे। इस बार तो उनके नालंदा लड़ने पर भी चर्चा थी कि नालंदा लोकसभा लड़ेंगे। नीतीश कुमार की जाति के हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के खासम खास में से रहे हैं। रिश्तेदार कहा जाता है उनको, रिश्तेदार कहा जाता है अगर देखा जाए तो। मनीष वर्मा सही मायने में, रत्न से अगर पूछा जाए आज के समय में, तो मनीष वर्मा पार्टी को जो बिखराव पार्टी के अंदर दिख रहा था, एक समय वो भी आया था लोकसभा के पहले, जब लगा कि जदयू में कई गुट काम कर रहा है, उसको पाटने का काम ही मनीष वर्मा कर रहे थे। अब उनका जो यात्रा स्थगित किया गया, कोई इसका औचित्य समझ में नहीं आया है। आप कह रहे हैं कि जेडीयू के वर्चस्व पर, या फिर कहीं कि जेडीयू को कब्जाने का एक प्रक्रिया ये तो चल ही रहा है। इस बात से हम इनकार कतई नहीं कर सकते हैं कि आज जनता दल यूनाइटेड में कई गुट काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी में कब्जाने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन जेडीयू को पर कब्जा किया जा सकता है। क्यों? नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, या नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चा चल रही है कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना अपने अंडर में कर लिया जाए? देखिए, मैं अपने चर्चाओं में कई बार इसका जिक्र किया हूं मैंने कि जेडीयू में दो लॉबी पक्के तौर पे काम कर रही है। एक प्रो बीजेपी, एक प्रो आरजेडी, या कहिए कि एक प्रो बीजेपी, एक एंटी बीजेपी। अब अशोक चौधरी का मुझे फिर जिक्र करना पड़ेगा। अशोक चौधरी 100% प्रो बीजेपी लॉबी से आते हैं। अच्छा। हाँ, इसकी चर्चा मैं क्या, कई लोग कर रहे हैं इसकी चर्चा है मीडिया कराने में, खुद है, जदयू के अंदर भी लोग, जदयू के अंदर भी है। और एक लॉबी है जो प्रो आरजेडी है, मतलब वो आज भी चाहती है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए गठबंधन से बाहर निकलकर महागठबंधन के हिस्सा हो जाए, तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बन जाए और महागठबंधन के साथ ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। उस लॉबी का नेतृत्व करता मनीष वर्मा रहे हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। अब मनीष वर्मा जेडीयू में कई लोगों की नजरों पर थे। कौन कौन थे वो? सबसे पहले तो अशोक चौधरी, कहीं आप नाम ले सकते हैं। अशोक चौधरी, कई लोग हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं। सभी चाहते हैं कि जेडीयू में अगला उत्तराधिकारी नीतीश कुमार का वो बने। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का आप छोड़िए, स्वास्थ्य का हवाला छोड़िए, रिटायरमेंट छोड़िए, ये तो तय है ना कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर में नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले ही लेंगे। बहुत लंबा मैंने बता दिया, अगर पूरा सस्टेन किए तब। क्योंकि उम्र की उस दहलीज पर अब आ गए हैं नीतीश कुमार, जहां पर वो चाह कर भी अब बहुत लंबी राजनीति नहीं खेल सकेंगे। राजनीतिक पारी उनकी लंबी नहीं होने जा रही है। तो उनके बाद जदयू में कौन? बीजेपी में तो है भाई, वो संगठन का पार्टी है, मतलब वहां पर एक अलग स्ट्रक्चर है कि कोई ना कोई नेता आ जाता है, लेकिन ये वन मैन पार्टी है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। पोस्ट नीतीश एरा जो होगा, नीतीश के बाद की जो जदयू होगी, कौन होगा? अब इसके लिए सभी लोग अपना रेस में हैं। ललन सिंह भी खुद को रेस में मानते हैं, अशोक चौधरी भी खुद को रेस में मानते हैं, संजय झा भी खुद को रेस में मानते हैं, हो सकता है विजय चौधरी भी खुद को रेस में मानते हो। मनीष वर्मा तो मान ही रहे थे। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार मनवा रहे थे। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार चाहते हैं कि मनीष वर्मा जो है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो किसी भी दूसरे जाति के नेता को देकर जाएंगे जेडीयू, तो जो अति पिछड़ा का एक समीकरण है, चाहे आप कोयरी कहिए, कुर्मी कहिए, अति पिछड़ा जो 36% है बिहार में, जो नीतीश कुमार का वोटर है, वो बिखर जाएगा। तो इसलिए कई बार चर्चा ये भी हुई है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो राजनीति में आएंगे।
ये होती है चर्चा। हाँ, क्योंकि निशांत अगर आएंगे तो शायद जनता दल यूनाइटेड बच जाएगी, बच जाएगी, क्योंकि मैंने बताया है, मैंने कई बार कहा है इस बात को, और ये हमारे दर्शक भी इस बात को भांपते होंगे, जानते होंगे कि नीतीश कुमार के बाद कोई भी नेता अगर गद्दी पर बैठा जदयू के, जहाँ पे नीतीश कुमार है, तो जदयू में टूट होगी ही होगी। अगर अशोक चौधरी बैठते हैं, ललन सिंह छटक सकते हैं, संजय झा क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? अशोक चौधरी से पहले से वो जेडीयू को खींच रहे हैं। अगर संजय झा बैठते हैं तो विजय चौधरी को दिक्कत हो जाएगा, अशोक चौधरी को दिक्कत हो जाएगा। तो कोई नेता ही उस तरह का नहीं है जेडीयू में, मतलब सेकंड रो जो होता है ना पॉलिटिशियन किसी पार्टी में, वो नीतीश कुमार ने तैयार ही नहीं करने दिया आज तक। और यही कारण है कि जदयू में दूसरा नेतृत्व करता नहीं है। उस स्पेस को भरने के लिए मनीष वर्मा के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं। मनीष वर्मा ने वो रोल दिखाया है जो कभी आरसीपी सिंह दिखाया करते थे, संगठन को मजबूत करने के लिए। कई जगह कहा जा रहा था कि नीतीश के बदला बदली से संगठन के जो जिला स्तर के संगठन के नेता हैं वो नाराज थे, उन्हें मनाने की वो कोशिश कर रहे थे। देखिए, पूरे पार्टी को वो बांध रहे थे। मैंने क्या कहा कि लोकसभा के पहले जो एक चर्चा हो रहा था कि जेडीयू में ये हो रहा है, भीतर घात हो रहा है, तो ये हो रहा है, उन सभी पे मैंने कहा ना कि 2 साल वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, 2 सालों से। और चूंकि उनके पास ब्यूरोक्रेसी का एक लंबा अनुभव रहा है, मतलब सेकंड आरसीपी पार्ट 2 है ये, अगर देखा जाए तो। और आरसीपी सिंह भी अगर बीजेपी के साथ नहीं गए होते केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, तो शायद अभी भी आरसीपी सिंह दिखते आपको। लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह का वफा ज्यादा हो गया बीजेपी से, तो उनको बॉयकॉट करना पड़ा, पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, तो उनके विकल्प में मनीष वर्मा को लाया गया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है उदीप जी की जनता दल यूनाइटेड के कई नेता कई कार्यक्रम करते हैं, उनके कार्यक्रम अधर में चले जाते हैं या असफल हो जाते हैं, लेकिन मनीष वर्मा का ये कार्यक्रम जितना सफल होता हुआ दिख रहा था, मुझे लगता है सबकी आंखों में गड़ रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कितने लोगों की नजर पे चढ़े हुए थे। जी जी बिल्कुल। और उसमें पहला नंबर जो मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अशोक चौधरी है। अशोक चौधरी, ये मेरा, देखिए अशोक चौधरी, पता नहीं जेडीयू के अंदर क्या राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन अशोक चौधरी की तस्वीरें जिस तरह निकल कर आती है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार अगर आप गौर करिए तो बीते कुछ महीनों से कई नेताओं से वो दूरी बना रहे हैं, कई नेताओं से दूरी बना रहे हैं, जिसमें अशोक चौधरी भी थे। लेकिन इधर फिर अशोक चौधरी की गतिविधि को अगर आप देखिए तो वो नीतीश कुमार से सटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है कि अशोक चौधरी को किसी भी संगठन में बड़ा पद नहीं मिला था, थोड़ी सी नाराजगी भी हो गई थी उनकी, वो बात सामने आया था। तो जेडीयू में आज खींचतान है, और उसी का ये परिणाम है कि मनीष वर्मा को साइडलाइन करने का एक पूरा सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से उनको साइड करने का तैयारी जेडीयू में चल रहा है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार किसी ना किसी कुर्मी के हाथ में ही पार्टी को देकर जाएंगे। अब वो उनके सगे बेटे होते हैं, मनीष वर्मा होते हैं, या फिर कोई नया आरसीपी आता है, या फिर हो सकता है खुद आरसीपी ही आ जाए, खुद आरसीपी ही आ जाए, ये भी संभावना है, इनकार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो गैंग है, चाहे ललन सिंह कह लीजिए, अशोक चौधरी कह लीजिए, संजय झा कह लीजिए, विजय चौधरी कह लीजिए, मेरा अपना अनुमान है कि नीतीश कुमार इनको तो पार्टी नहीं सौंप कर जाने वाले हैं, या पक्के तौर पर मान कर चलिए। तो लॉकुस की पार्टी लॉकुस की ही रहेगी एकदम। तभी देखिए, तभी जेडीयू का सर्वाइवल है। नहीं तो जेडीयू को अगर देखिए ना, आज बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी का आप जिक्र कर लीजिए, बीजेपी किसकी पार्टी मानी जाती है? सवर्णों की, बनिया की, वैश्य की पार्टी मानी जाती है। चिराग पासवान की पार्टी किसकी पार्टी है? पासवानों की पार्टी है। जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है। दलित का अपनी जाति का पार्टी है। दलित का एक बड़ा वोट तबका बीजेपी से जुड़ चुका है। आप हमको बताइए कि राजद किसकी पार्टी है? एमवाई की, बिल्कुल है ही पार्टी। मुकेश सहनी किसकी पार्टी चला रहे हैं? मल्लाहों की पार्टी चला रहे हैं। तो जब सभी जाति पर ही पार्टी चल रहा है बिहार में, तो उसमें अति पिछड़ा कहाँ जाएगा? वो अति पिछड़ा आज भी नीतीश कुमार के साथ है। अभी बेलागंज का उपचुनाव देख लीजिए, परिणाम, लोकसभा का चुनाव परिणाम देख लीजिए, 19% वोट शेयर नीतीश कुमार का रहा था। कौन वोट किया था नीतीश कुमार की पार्टी को? सवर्ण किए थे कि यादव किए थे कि मुस्लिम किए थे? अति पिछड़ों ने वोट किया था। 36% बिहार की सबसे बड़ी आबादी है अति पिछड़ों की। तो अति पिछड़ों को बांध कर रखने के लिए नीतीश कुमार किसी न किसी उसी जाति को वो नेतृत्व देकर जाएंगे जिस जाति से वो आते हैं। चलिए देखिए, तो लॉकुस की पार्टी लॉकुस की ही रहेगी, ये किसी और के हाथ में नीतीश कुमार सौंपने नहीं जा रहे हैं। मनीष वर्मा का कार्यक्रम स्थगित होने के साथ ये दर्शाया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। पार्टी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भीतरघात करने की कोशिश कर रहा है, भीतरघात नहीं, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर नीतीश कुमार ने फिर से उस पार्टी को अपने हाथों में नहीं लिया तो। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।